अगर हमें एक बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन या जिसको हम सिंपल क्वाड्रिक इक्वेशन भी कह सकते हैं, ठीक, यानी 4 डिग्री वाली पोलिनोमियल इक्वेशन, और इसमें अगर इस तरह से हो कि इसके दो रूट्स बता दिए जाए और फिर हमें ये कहा जाए कि आप सिंथेटिक डिवीजन से जो है वो बाकी भी रिमेनिंग जो रूट्स हैं वो आप फाइंड करें, तो कैसे यानी हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, देखते हैं जी। सबसे पहले हमने देखा कि हमारी जो इक्वेशन है इसमें मैंने वो तमाम टर्म्स जो कि इस इक्वेशन में शामिल होनी थी, चाहे वो कांस्टेंट हो या वेरिएबल, मैंने उन तमाम को एक साइड पे जो है शिफ्ट किया, यानी लेफ्ट साइड पे हमने लिख दिया और फिर इनको एक ऑर्डर में भी लिख दिया। अब ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है जो कि इक्वालिटी की लेफ्ट साइड पे, अगर मैं इसे कहूँ कि ये हमारे पास पी ऑफ एक्स है, और फिर चूंकि हमें दो रूट्स बताए गए हैं जैसे 3, तो इसका मतलब है कि अगर हम x की जगह 3 रिप्लेस कर देते हैं, p ऑफ 3 फाइंड करते हैं, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। और इसी तरह अगर हम जो है वो इसी तरह करें कि हम x की जगह -4 लिख दें, तो हमारा जवाब क्या आएगा, p ऑफ 4, ये भी एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा, जो कि फिर हम देख रहे हैं कि यहाँ भी राइट साइड पे 0 है, 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा। वही बात जो कि हमने ऑलरेडी पहले से पढ़ रखी थी, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम। अब हम यहाँ पे सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर सिंथेटिक डिवीजन क्या होता है, एक दफ़ा दोबारा रिवाइज करते हैं जी। इसमें हम जो भी हमारा जैसे एक्सप्रेशन जिसकी मैं p ऑफ x की बात कर रहा हूँ, इसको सबसे पहले मैं जी डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखूंगा और फिर इसके कोफिशिएंट्स को लिखा जाएगा। जैसे x पावर 4 इसमें सबसे हायर एक्सपोनेंट है, हाईएस्ट एक्सपोनेंट है, तो इसमें हमारे पास सबसे पहले क्या आएगा जी, 1, और इसके बाद +2 आएगा, और इसी तरह -13 आ जाएगा, और फिर हमारे पास क्या आएगा जी, -14, और लास्ट में हमारे पास आ रहा है जी 24। अब हमने चूंकि डिप्रेस्ड इक्वेशन भी फाइंड करनी है, यानी सबसे पहले मैं जो हमारे पास डिवाइजर अगर हम देखें तो डिवाइजर अगर x की वैल्यू 3 है तो x -3 है, यानी यहाँ पर हम जो है वो 3 से चूंकि इसको डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पर हम 3 लिखेंगे। और अब यहाँ पर जैसे कि आपको ये रूल पता है कि हम जो क्वोशंट है, क्वोशंट की जो फर्स्ट टर्म का जो कोफिशिएंट है वो वही लिखते हैं जो कि हमारे पास डिविडेंड का फर्स्ट जो टर्म का जो हमारे पास कोफिशिएंट होता है, यानी 1 लिखेंगे हम। और अब 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, 3 जवाब आएगा, इन दोनों का सम किया जाएगा, यहाँ पर 2 और 3 का सम किया जाएगा। यहाँ पे मैं आपकी याद दहानी के लिए, समझाने के लिए लिख रहा हूँ जी, ये बन जाएगा 5, और इसी तरह 3 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 15, और 15 और 13 -13 का सम करेंगे 2 आ जाएगा, और फिर से 3 2 6, यहाँ पे 6 आएगा, इन्हें ऐड करेंगे 14, -14 में 6 ऐड करें -8, और फिर -8 को अगर हम +3 से मल्टीप्लाई करें तो ये -24 आता है, जो कि फिर हम देख रहे हैं कि रिमाइंडर 0, जो कि ऑलरेडी वही बात जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब इसके बाद हमें एक और रूट भी बता दिया गया जी, -4 भी इसका रूट है। इसका मतलब अब हम क्या करेंगे, हम जो हमारे पास अब ये एक डिविडेंड के तौर पर आ गया है, यानी अब जो क्वेश्चन था हमारे पास ये एक डिविडेंड है। अब हम फर्दर जो है अब जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आएगा, अब हम उसके कोफिशिएंट्स यहाँ पे लिखेंगे। हम डिवाइड करें जी -4 से, और इसी तरह अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा उसकी फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट वही होगा जो कि हमारे पास जो यहाँ पर डिविडेंड का फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट है, यानी 1, +1। इसी तरह अब -4 को +1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -4 आएगा, 5 और -4 का सम +1 आता है, फिर हम -4 को +1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा जी -4, यहाँ पे क्या आएगा जी -4। और अब हम अगर इनका सम करें तो ये हमारे पास क्या आता है जी, -2 आ जाता है, यानी -4 में +2 ऐड करें -2, और -2 को -4 से मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव आ जाएगा 8। और ये इस तरह से हमारे पास अब जो ये क्वेश्चन आया है, अब अगर मैं इसको इक्वेशन की शेप में लिखूं, मैं फर्दर इसको सिंथेटिक डिवीजन से भी इसके रूट्स फाइंड कर सकता हूं, क्योंकि डिग्री 4 है तो ये पता है हमें कि इसके 4 रूट्स होंगे, और हो सकता है कि 2 रिपीट भी हों और ना भी हों। अब जो हमारे पास डिप्रेस्ड इक्वेशन बन रही है, अगर हम देखें तो वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, यानी अब हम जो है वो इससे 3 मेथड जो कि हमने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास जो है वो फैक्टराइजेशन है, हमारे पास जो है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हम वो भी अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले यानी x² आएगा और इसका कोफिशिएंट 1 है। इसी तरह फिर पॉजिटिव x, चूंकि यहाँ पर 1 जो है वो पॉजिटिव साइन के साथ x का कोफिशिएंट, और इसका कांस्टेंट जो -2 है, इक्वल टू हम लिखेंगे जी 0 के। अब इस पे अगर हम मिड टर्म ब्रेक करें तो हमारे पास इसके जो रूट्स बनते हैं, अगर हम देखें तो फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट बनता है -2x², यानी यहाँ पर अगर मैं 2x में से x माइनस करूँ तो ये मेरे पास x ही जवाब आएगा, इसका पॉजिटिव x आएगा, और अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो -2x² आता है।
जो कि हमने देखा कि जो हमारे पास मिड टर्म ब्रेक करने का रूल है बिल्कुल उसके मुताबिक है। अब फर्स्ट टू टर्म में से अगर हम देखें तो इनमें x कॉमन है। यहाँ पर फर्स्ट टर्म को x स्क्वायर को x से डिवाइड करेंगे x आएगा, और इसी तरह सेकंड टर्म को x से डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा। अब हमें लास्ट टू टर्म में से एक ऐसा नंबर हमें चाहिए कॉमन, जो कि फिर कॉमन लिखने के बाद हमारे पास x प्लस 2 आए। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर अगर -1 कॉमन लिया जाए तो ये x प्लस 2 ही आता है, और इस इक्वल टू 0 आ रहा है। अब यहाँ पर मजीद हम देख रहे हैं कि x प्लस 2 इन दोनों टर्म्स में कॉमन है, इसे कॉमन लिख लेंगे हम। फर्स्ट टर्म में हमारे पास x आ जाएगा, और सेकेंड टर्म इसका जो मल्टीपल है हमारे पास -1 आ रहा है। अब दो हमारे पास जी रियल नंबर्स जैसे 0 होते हैं इनका प्रोडक्ट, तो इसमें हम कहते हैं कि जो एक है वो लाजमन 0 होगा, यानी या तो हम यूं कहेंगे x प्लस 2 जो है इक्वल टू 0 होगा, या फिर हम यूं कहेंगे कि x माइनस 1 जो है वो इक्वल टू 0 होगा। और अगर x प्लस 2 0 के इक्वल है तो इसका मतलब यहाँ पर 2 शिफ्ट किया जाएगा, एडिटिव इनवर्स, या इसका अगर बोथ साइड पे ऐड किया जाए 2 का -2 आ जाएगा आंसर। और यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाती है जी -1 इधर शिफ्ट होगा +1 आ जाएगा। तो इस तरह से x की वैल्यू +1 आ रही है। अब ये दो वैल्यूज वो हैं जो कि हमने देखा कि ये भी रूट्स ऑफ द इक्वेशन है, यानी अगर हम दोबारा इस इक्वेशन में दर्ज करते हैं तो हम देखेंगे कि हमारी लेफ्ट साइड इक्वेशन की राइट साइड दोनों बराबर हो जाएंगी। तो फिर हम लास्ट में एक सोल्यूशन सेट बनाते हैं जी, और उस सोल्यूशन सेट में जो दो रूट्स हमें गिवन थे वो भी लिखेंगे हम, जैसा 3 और -4, और वो दो रूट्स जो कि हमने फर्दर फाइंड किए -2 और 1 ये भी हम इसमें लिखेंगे। तो इस तरह हमने देखा कि हमारे पास जो बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी या क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी हमने इसे सॉल्व किया, और सिंथेटिक डिवीजन को भी अप्लाई किया इसमें, और फिर हमने फैक्टराइजेशन की मदद से इसके तमाम रूट्स जो है वो फाइंड आउट किए।